ऑलराइट, कल की क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, नो क्वेश्चन। सो सो इन यस्टरडे क्लास हमने फैक्टर स्टडी किए थे, विच बेसिकली फैक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड और टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हाउ कैन वी फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। कल हमने के सी को एक्सप्रेस करने का वे ऑफ फाइंड किया था कि कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड in the ratio form of the concentration of the products divided by concentration of the reactants। और उसके बाद आप उनको कैलकुलेट कैसे करना है, फॉर दिस पर्पस यू मस्ट नो कि Kc जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में आपने तमाम सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड आउट करना है, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में होती हैं। तो ये जो डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दे आर सम वर्क एग्जांपल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द के सी। तो हम तमाम एग्जांपल्स को जो है वो गो थ्रू करेंगे, हाउ के सी इज डिटरमिन्ड फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। In this question, we have 500 cm cube of the reaction mixture at equilibrium contained. This is the volume of the reaction mixture at equilibrium contained 0.235 moles of the ethanoic acid and 0.035 mole of the ethanol, together with a 0.182 mole of the ethyl ethanoate and 0.182 moles of water. Use these data to calculate a value of Kc for the reaction. और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें जो है वो केमिकल इक्वेशन गिवन है, जिसके अंदर दिस इथानोइक एसिड इज रिएक्टिंग विद द एथेनॉल टू मेक द इथाइल एथानोएट प्लस वाटर। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट Kc for the equilibrium reaction is the products divided by reactants। तो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हमारे पास ये दोनों होंगे, इथाइल एथानोएट। एक ये प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज इट इज P1, दिस इज P2, प्रोडक्ट 2। और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, दिस इज रिएक्टेंट 1, दिस इज रिएक्टेंट 2। अब आपने इनकी बेस पर इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो लिखना होगा। Kc के लिए हमारे पास क्या होगा, Kc फॉर दिस रिएक्शन विल बी प्रोडक्ट 1 टाइम्स प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट 1 टाइम रिएक्टेंट 2। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम Kc के लिए वी शुड नो द वैल्यूज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। हमें वो वाली वैल्यूज चाहिए। तो मोल पर डीएम क्यूब हमें इन्हीं गिवन इंफॉर्मेशन से ही फाइंड आउट करनी है। इसने ये कहा है कि वी हैव दी 0.35 मोल ऑफ इथानोइक एसिड। तो ये वैल्यू मोल की है, मोल की है, जबकि हमें मोल पर डीएम क्यूब चाहिए या कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ओवर हियर इज सीएम क्यूब। तो इस सीएम क्यूब को वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द डीएम क्यूब। तो 500 डिवाइड बाय 1000 विल गिव यू दिस एक्सप्रेशन। ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है, इट बिकम्स द न्यूमरेटर। इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स के डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर, इट बिकम्स द न्यूमरेटर। सो ये वो एक्सप्रेशन यूज की गई है टू कन्वर्ट दिस 500 सीएम क्यूब इनटू द डीएम क्यूब। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इथेनॉइक एसिड। और उसके बाद दूसरी वैल्यू से दी गई है 0.035 मोल्स ऑफ द एथेनॉल, और वो ये है। इसको भी हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, सो दिस गिव्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एथेनॉल। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास इथाइल एथाइनोएट है, तो इथाइल एथाइनोएट के लिए वी शुड हैव द मोल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, और इसी तरह से वाटर के लिए भी मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो व्हेन यू कैलकुलेट फ्रॉम द कैलकुलेटर यू विल गेट दीज वैल्यूज। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द concentrations of all these substances. So
We have calculated all the values in mole per dm cube. Now we just need to put these values into the Kc expression. Kc expression, as you know, is the ratio of the products divided by reactants. So products में सारी values हम substitute करेंगे, reactant में values put की, you get the answer. And there is no units of this question. No units. The reason is that के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो मोल पर डीएम क्यूब था उनकी वैल्यू सेम हो गई थी, तो वो एक सब को कैंसिल आउट कर देती हैं. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब. तो न्यूमरेटर की सेम पावर है, डिनोमिनेटर में सेम पावर है, so all of them will be cancelled with each other and you will get no units for this answer. Is it clear up to this point? Any question? All right, no question, then we'll move ahead. Our next question, number 2, propanone reacts with hydrogen cyanide as follows. We have this propanone in this reactant side and it reacts with the HCN. Now you are getting the product over here. We have to check what they are asking here. A mixture of the 0.05 mole per dm cube propanone and 0.05 mole per dm cube of the HCN is left to reach at equilibrium at room temperature. At equilibrium, the concentration of the product is 0.033 mole per dm cube. Calculate Kc for the reaction. अब इस टाइप के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डिफरेंट है और हमें उसको डिफरेंटली डील करना है. यहाँ पर उसने हमें ये बताया है कि जो मिक्सचर है उसके अंदर जो मिक्सचर था प्रोपेनन और एचसीएन का, उनको उन्होंने स्टार्ट में रिएक्ट करवाने के लिए इतनी इतनी वैल्यू ली थी. ये दोनों वैल्यूज जो है कि स्टार्ट की बात की जा रही है, जो कि इनिशियल स्टेज की बात की जा रही है कि इनिशियली इनकी इतनी वैल्यूज ली गई थी ताकि वो आपस में रिएक्ट करें, और जब उनका रिएक्शन हुआ और उसके रिजल्ट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है, जो कि हमारा ये पूरा कंपाउंड है, इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू इन कॉन्सेंट्रेशन बनी थी. अब आपने इस गिवन वैल्यू के बेस पर आपने केसी फाइंड करना है. तो Kc, as you know, should be applied for the equilibrium reaction, which means आपके पास concentration of the products होनी चाहिए divided by concentration of the reactants. At equilibrium, it should be at equilibrium. हम बात ये equilibrium की कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है at equilibrium वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट की है. हमें रिएक्टेंट की जो वैल्यूज दी गई हैं वो तो इनिशियल वैल्यूज हैं, विच मीन्स हमें इस इनिशियल वैल्यू से ही प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, बल्कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यू से ही जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी इक्विलिब्रियम वैल्यूज फाइंड करनी है. तो इस काम के लिए हम जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. पहले तो आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दें. फिर इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आपने दो डिफरेंट स्टेजेस या कंडीशंस लिखनी है, वैसे तीन भी लिखते हैं हम. उन तीन में से एक क्या होगी, यू हैव टू राइट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में हमें पता है कि रिएक्टेंट्स की कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट होती है एट इनिशियल स्टेजेस, लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्ट की कोई भी अमाउंट नहीं बनती. प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो. ये आपने ग्राफ में भी देखा था कि इनिशियली प्रोडक्ट की कोई अमाउंट नहीं होती, सो वी विल राइट जीरो फॉर द प्रोडक्ट साइड, बट देयर विल बी सम पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर द रिएक्टेंट साइड. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हमारे लिए बनती है, प्रोडक्ट के लिए तो वैल्यू गिवन थी, रिएक्टेंट के लिए वैल्यू कोई भी हमें नहीं पता थी, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर तो 0 से 0.0233 मोल में कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट, विच मीन्स की अमाउंट इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज कितनी हुई है, दैट इंक्रीज इन द अमाउंट इज बेसिकली द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट. क्योंकि इनिशियली तो रिएक्टेंट थे, फिर उससे प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट की कोई ना कोई अमाउंट बन गई. जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनी थी या जो चेंज आया था, उतना ही चेंज इनमें से माइनस होगा. तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास इनिशियली 0.05 था,
अब 0.05 मोल एससीएन के लिए भी हम 0.0233 माइनस करेंगे, और इसी तरह से इस कंपाउंड प्रोपेनॉन के लिए भी 0.05 माइनस 0.0233 करेंगे। इस तरह से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो इनकी एट इक्विलिब्रियम मिलेगी। सो एट इक्विलिब्रियम द प्रोपेनॉन की वैल्यू क्या बनेगी? 0.05 माइनस 0.0233 विच इज इक्वल टू 0.0267 मोल पर डीएम क्यूब। और लाइकवाइज हम एससीएन की भी कैलकुलेट इसी तरह से करेंगे, 0.05 माइनस 0.0233। तो इससे आपको इसकी भी वैल्यू सेम वही मिलेगी। सो सेम वैल्यूज हमें मिल रही हैं इसकी भी और इसकी भी। यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली ये है कि हमने एग्जैक्टली इतनी ही वैल्यू क्यों माइनस किया। अगर तो यहाँ पे एससीएन के 2 मोल्स प्रेजेंट होते, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 2 मोल्स एससीएन के होते, तो ये जितनी अमाउंट यहाँ पे इसकी प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से उसकी 2 टाइम्स अमाउंट डिक्रीज होनी चाहिए थी। 2 टाइम्स अमाउंट डिक्रीज होती, विच मीन्स हम फिर लिखते 0.05 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू जो कि इसकी प्रोड्यूस हुई थी, 0.0233। ये उस केस में आएगा जहां पे रिएक्टेंट के मोल्स अदर देन 1 होंगे। यहाँ पे चूंकि इसके ऑलरेडी 1 है, तो हमने इसलिए वही वैल्यू लिखी थी। अभी एग्जांपल आगे आएगी, इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ द वैल्यूज आर डिटरमिन्ड। अब हमने दोनों रिएक्टेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यूज हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन की एट इक्विलिब्रियम, और प्रोडक्ट की हमें ऑलरेडी गिवन थी 0.0233। अब हम क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हम केसी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और केसी के एक्सप्रेशन में वो विल अप्लाई द वैल्यूज, वो विल डिनोट द वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इट इज 32.7। और साथ में आपने इसमें इसके यूनिट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो यूनिट्स हमारे पास सेम उसी तरह से है, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे। अब इस केस में चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसके 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और इसका 1 मोल है, इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देयर विल बी सम यूनिट ऑफ द केसी, और वो क्या बन रहा है, डीएम क्यूब मोल माइनस, ये इनवर्स ऑफ द मोल पर डीएम क्यूब है। इट इज द इनवर्स ऑफ द मोल पर डीएम क्यूब, जिससे हमें ये वैल्यू मिलती है डीएम क्यूब per mole. So that's how we calculate the Kc value and also the units of this Kc. Any question to this point? I suppose no question. Now next question number 3. अब यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन होगी और हमें इसको डिफरेंटली डील करना है। हमने हर क्वेश्चन को डिफरेंटली देखने के क्या वो चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है और हमने उसमें से क्या फाइंड आउट करना है। Now in question number 3, this is again ethyl ethanoate। जब भी आपने एग्जाम्पल 1 में देखा था, ये वही चीज है, ethyl ethanoate reacts with the water to make ethanoic acid plus ethanol। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है, वी हैव 0.1 मोल ethyl ethanoate which is added to the 0.1 mole of the water. A little acid catalyst is added and the mixture made up to 1 dm cube with an inert solvent at equilibrium. 0.0654 mole of water are present. Calculate Kc for this reaction. अब इस केस में आपके पास इस रिएक्टेंट की और इस रिएक्टेंट दोनों वाटर और इथाइल एथानोएट की रिएक्टेंट की वैल्यूज जो प्रोवाइड की गई है, वो वैल्यू कौन सी है, इक्विलिब्रियम की है या वो इनिशियल है। तो यहाँ पे इसके वर्ड्स ही मेंशन बताए जा रहे हैं कि ऐड किया गया उसमें, और उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात उसने बाद में की है, विच मीन्स ये जो वैल्यूज थी ये इनिशियल वैल्यूज थी दोनों रिएक्टेंट्स के लिए। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था तो वाटर की इसने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमें एक बताई है, एट इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ वाटर की बताएगी जो कि 0.0654 है। अब हमने अगेन इस रिएक्शन के लिए केसी को फाइंड आउट करना है।
तो हम फिर से उसी तरह से केमिकल रिएक्शन लिखेंगे एट इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म। फिर हम इनिशियल वैल्यूज लिखेंगे। तो इनिशियली हमें गिवन है इथाइल एथाइनोएट की 0.1 मोल, वाटर की गिवन है 0.1 मोल। उस टाइम पे दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू जीरो होंगी क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख रही हैं फॉर ओनली वन प्रोडक्ट जो कि था वाटर। तो वाटर की वैल्यू 0.0654 मोल्स बनी थी एट इक्विलिब्रियम। बाकियों की हमें नहीं गिवन क्योंकि उसने दी नहीं है, विच मीन्स हमें बाकी तमाम की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इट इज क्वेश्चन मार्क फॉर दिस प्रोडक्ट, फॉर दिस रिएक्शन, क्वेश्चन मार्क फॉर दिस प्रोडक्ट एंड फॉर दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मोल रेशियो को यूज करेंगे। मोल रेशियो हमें ये कह रही है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन कि देयर इज वन मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड वन मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट, विच मीन्स जितने मोल्स हमें इक्विलिब्रियम के यहाँ पे बने हुए मिल रहे हैं फ्रॉम द 0.1, उतने ही मोल्स इसके भी बने थे। दोनों की जो कि इनिशियल वैल्यू सेम है, तो जितने मोल्स इसके प्रोड्यूस होंगे उतने ही मोल्स इस रिएक्टेंट के भी प्रोड्यूस होंगे। सो वी विल राइट 0.0654 फॉर दिस रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो जितने मोल्स इसके बने हैं उतने ही इसके बने हैं। अब हमने ये बताना है कि यहाँ पे कितनी अमाउंट बनी होगी। ये बेसिकली अमाउंट देखें 0.1 से 0.054 मोल्स हुए, विच मीन्स अमाउंट डिक्रीज हुई है। अब कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है, जितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है उतनी अमाउंट प्रोडक्ट की भी बनी है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 0.1 माइनस 0.0654। तो 0.1 माइनस 0.654, इससे हमें वैल्यू मिली है 0.0346। तो ये जो वैल्यू है 0.0346, ये बेसिकली मोल्स बने हैं इस प्रोडक्ट के भी और इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट के भी। क्योंकि हमने इनिशियल से उसमें से हमने इक्विलिब्रियम वैल्यू माइनस की, तो वो माइनस कौन सी थी, जितनी अमाउंट इनकी डिक्रीज हुई है। तो इनकी जो अमाउंट डिक्रीज हो रही है उनकी वो प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे वही वैल्यू बनेगी जो डिक्रीज हो रही है। तो वी कैन, अब दोनों के लिए सेम वैल्यू क्यों है, क्योंकि दोनों ही वन रेशियो के साथ प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द, जिसकी वैल्यू गिवन थी यहाँ पे रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, वो था वाटर। तो वाटर भी 1 मोल है और वो दोनों भी 1 मोल ईच हैं। तो इसीलिए मोल रेशियो को यूज करते हुए दोनों के लिए हम इक्वली अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस हमें मिला था इतनी ही वैल्यू के साथ दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हुई है। सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ द मोल्स ऑफ द, we got the values of the concentration mole per dm cube। ये जो values हमें मिल रही हैं these are values of the concentration। तो we got the values of all the concentration values of the reactants and the products। इसको सिंपली आपने केसी के एक्सप्रेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेट करने वैल्यूज को। और अगेन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देयर विल बी नो कंसंट्रेशन यूनिट्स, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब इसकी राइट रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। So you'll be left with no units for this question. Any question up to this point? So no question. Now here we have another example. 0.4 moles of ethanoic acid reacts with the 0.22 moles of ethanol in acidic condition to form ethyl ethanoate and water। फिर से हम उन्हीं की एग्जांपल ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं यहाँ पे एथेनोइक एसिड और उसका रिएक्शन किया जा रहा है with ethanol to make the ester। This is the ester and water। When volume V of the equilibrium mixture is formed, samples are taken and titrated with a strong alkali to determine the concentration of ethanoic acid in equilibrium mixture। हमने इनिशियली एथेनोइक एसिड का रिएक्शन किया था विद द एथेनॉल, जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बना इथाइल एथानोएट एंड वाटर।
अब ये जो अमाउंट बनी है इक्विलिब्रियम में, उस इक्विलिब्रियम में हमें एथेनॉइक एसिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू कौन सी है जो कि एथेनॉइक एसिड की स्टार्ट में ली गई थी, इनिशियली ली गई थी, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो उस टाइम पर एथेनॉइक एसिड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी यूजिंग द अमाउंट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली, एथेनॉइक एसिड इज एन एसिड। तो हाइड्रोक्साइड आयन रेशियो हाइड्रोजन आयन की बात हम कर रहे हैं, एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन और एल्कली के लिए हाइड्रोक्साइड आयन, तो 1:1 रेशियो ली जाती है। तो ये जो वैल्यू गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम यूज करेंगे नीडी टू न्यूट्रलाइज इथेनॉइक एसिड एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने यहाँ पर अगेन फाइंड क्या करना है, Kc की वैल्यू को फाइंड करना है। तो Kc के लिए हमें तमाम सब्सटेंसेस की चाहिए वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमारे पास इनिशियल वैल्यूज गिवन है एथेनॉइक एसिड की, और इसी तरह से इनिशियल वैल्यू गिवन है एथेनॉल की। और उसके बाद जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ था तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होते हुए हमें एल्कली की वैल्यू प्रोवाइड की गई है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली है उसकी वैल्यू को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एथेनॉइक एसिड। तो अब हमें एल्कली की कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। वी आर गिवन द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1.5 मोल पर डीएम क्यूब। वी आर आल्सो गिवन द वॉल्यूम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 145 cm क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम इन दोनों को यूज करते हैं, हमें क्या वैल्यू मिलती है, वी गेट दी n इज इक्वल टू सी वी। दिस इज फॉर्मूला n इज इक्वल टू सी वी। सो सी वी फॉर्मूले से हमें वी गेट द वैल्यू ऑफ द मोल्स। तो हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए n इज इक्वल टू सी वी को यूज करके। दीज आर द मोल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इक्विलिब्रियम, या इन अदर वर्ड दिस इज द मोल ऑफ द एथेनॉइक एसिड एट द इक्विलिब्रियम। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम करते हैं एथेनॉइक एसिड से, तो आई कैन राइट हेयर CH3COOH प्लस NaOH। अगर आप इसके रिएक्शन को लिखें पूरा, द प्रोडक्ट विल बी CH3COONA प्लस H2O। तो जो अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो 1 मोल एथेनॉइक एसिड के तो 1 मोल ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के है। अब इक्विलिब्रियम में भी जो अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी वही वैल्यू एथेनॉइक एसिड की होगी। तो ये जो वैल्यू है 0.218 मोल्स, 0.218 मोल्स बेसिकली एथेनॉइक एसिड की है एट इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.218। तो एथेनॉइक एसिड के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें मिल गई। हमें दूसरी रिएक्टेंट की भी चाहिए कि दूसरी रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कितनी होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों की इनिशियल वैल्यू सी डिफरेंट है, इसकी 0.4 है, इसकी 0.220 है, तो विच मीन्स हमें इसके लिए जो फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम, वो कैसे करेंगे कि जितनी वैल्यू इसकी इक्विलिब्रियम में बननी थी इतनी वैल्यू इसके इनिशियल में से हम माइनस कर लेंगे। तो उसकी इनिशियल है 0.220, उसमें से हमने इतनी वैल्यू रिमूव कर देनी है, 0.218 ये हम माइनस कर रहे हैं इसमें से। 0.4 माइनस 0.218 ये हम वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी 0.182। तो 0.182 मोल जो हैं वो इसके एट इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हुए। 0.220 माइनस 0.182, 0.220 इनिशियल वैल्यू कि कितनी इसकी, हमें तो ये पता लग गया था इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू 0.218 है, तो उसके इनिशियल में से है 0.218 निकाला तो वो था इसकी अमाउंट जितनी डिक्रीज हुई है। द अमाउंट हैज बीन डिक्रीज बाय 0.182 जितनी वैल्यू इसकी 0.182 डिक्रीज हुई है उतनी ही वैल्यू इसकी भी 0.182 डिक्रीज हुई है। तो इनिशियल माइनस जो अमाउंट डिक्रीज हुई है या हम कहते हैं रिएक्ट हुई है, उसको हमने माइनस किया, यू गेट 0.038। तो 0.038 इज द वैल्यू ऑफ द एथेनॉल। मैं इसको रिपीट करता हूँ इस साइड को क्योंकि ये
एक ट्रिकी पार्ट है। हमने जब ये फाइंड कर लिया कि जो मोल्स हमारे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बने थे वो बेसिकली मोल्स एथेनॉइक एसिड के थे एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल माइनस वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम वो जो थी 0.218, उससे हमने फाइंड किया कि कितनी अमाउंट इसकी डिक्रीज हुई है। इसकी अमाउंट डिक्रीज हुई है बाय 0.182। जितनी वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी इतनी ही वैल्यू इसकी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों 1:1 रेशियो है, ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल। तो इसकी इनिशियल माइनस वही वैल्यू जो इसकी डिक्रीज हुई है वही हम इसकी करेंगे, तो इनिशियल माइनस डिक्रीज वैल्यू विल गिव द वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इस चीज को एथेनॉइक एसिड से ही हम इनको भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इनिशियल और इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू दी गई है वो एथेनॉइक एसिड की दी गई है, तो इन्हीं को यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्ट। तो जितनी वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है इट इज द डिक्रीज ऑफ द 0.182। तो 0.182 डिक्रीज हुई है उतनी इनकी प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि वी नाउ दैट रिएक्टेंट वैल्यू डिक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीजेस। तो 0.182 इसकी भी इंक्रीज हुआ और 0.182 वैल्यू इसकी भी इंक्रीज हुई थी। तो हमें एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की वैल्यूज मिल गई, प्रोडक्ट्स की वैल्यूज मिल गई। ये वैल्यूज हमें किस चीज की मिल रही हैं? वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द मोल्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दी जा रही थी वो मोल्स की थी। मोल्स ओवर हेयर, मोल्स ओवर हेयर, बट वी नीड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? एन इज इक्वल टू सी वी के फॉर्मूला से ही हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। सी बिकम्स एन ओवर वी। तो एन ओवर वी विच मीन्स मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हमें प्रोवाइड है, उसकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सिंपल कह दिया है इट इज वॉल्यूम वी। तो विल सिंपली डिवाइड ऑल द मोल्स बाय द वॉल्यूम वी। हमने सबसे डिवाइड किया, वी से डिवाइड किया सबको। अब आप इस ये चूंकि वैल्यू कोई नहीं थी हमने इसे वी लिखा है। अब इस तमाम वैल्यूज को हमने इसके केसी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब हम सबको सब्स्टिट्यूट किया तो वीज वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, और पीछे जो रह जाएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द कैलकुलेटर, यू गेट द आंसर। नाउ द आंसर इज 4 विथ नो यूनिट्स। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? Heather, is it clear to you? Uh, Sir, could you repeat the last part? Which part? The where you had to use the Kc, we have to find the Kc as Kc find करने के लिए concentration. you just need to use this equilibrium reaction. Equilibrium reaction यही यूज करेंगे। Kc क्या होता है? Products divided by reactants. तो products are the this ester and water, and reactants are the ethanoic acid and ethyl ethanol. ये हमारे पास reactant और products हैं। You just need to put these substances in the form of the Kc expression. उसके बाद वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। Hussein, is it clear to you? Yes, sir. And is in Yes, sir. Naveed. Naveed, again your mic is showing problem. It's not working. You need to check your microphone. If this problem persists, then I will not be able to answer your questions. Naveed. Now the another example, N2 and O2 react to form NO. We have this equilibrium reaction, N2 reacts with O2 to make NO. The value of Kc for this reaction is 1 into 10 to the power minus 5 at 150 Kelvin. Calculate the number of moles of each reagent at equilibrium if there are 2 moles of each reagent at the start. So, अब इस particular example में we are given the value of the Kc. Kc value given है, but we have to find the
we have to find the number of moles of each reagent at equilibrium. मतलब कि हमें तमाम के तमाम reactants and products इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एट इक्विलिब्रियम. तो हमें क्या गिवन थे यहाँ पे? वी वर गिवन द इनिशियल वैल्यूज, वी आर गिवन द वैल्यूज, we are given the 2 moles of each reactant at the start, तो अब इसके लिए सिंपल हमें वही 4 स्टेजेस शो करेंगे. फर्स्ट स्टेज क्या है? स्टार्ट हमें कह रहा है कि दोनों रिएक्टेंट्स की 2 मोल्स ईच हैं, तो दोनों के मोल्स ईच 2 हो जाएंगे. प्रोडक्ट के इस टाइम पे 0 होंगे मोल्स. इसके बाद हमें इसने कहा है कि चूंकि रिएक्शन जब प्रोसीड होगा तो डेफिनेटली रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी. अब वो कितनी डिक्रीज होगी दैट वी हैव टू फाइंड, तो उसको हम कहेंगे x. नाइट्रोजन के लिए क्योंकि 1 मोल है नाइट्रोजन का, इट विल बी डिक्रीज बाय x अमाउंट. ऑक्सीजन भी 1 मोल है, इट विल बी डिक्रीज बाय 1 अमाउंट, बाय x अमाउंट. और एट द सेम टाइम नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, लेकिन इट विल बी फॉर्म बाय 2 टाइम्स. तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x. इसकी अमाउंट जोड़ के 2 टाइम्स ऑफ x प्रोड्यूस होगी. तो चेंज इन अमाउंट क्या हम बताएंगे? इसको यहां भी हम 2x लिख सकते हैं. तो चेंज इन अमाउंट क्या होगी? इसकी इनिशियल माइनस द वैल्यू विच विल बी डिक्रीज्ड, वो होगी इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू. तो 2 माइनस एक्स फॉर दिस रिएक्टेंट, 2 माइनस एक्स फॉर दिस रिएक्टेंट. और इसका तो वैसे ही स्टार्ट में 0 होता है, तो उसकी जो अमाउंट चेंज होगी वो बेसिकली अमाउंट इक्विलिब्रियम की होगी. तो 2 टाइम्स ऑफ द एक्स विल बी फॉर्म्ड. तो आपको यहाँ पे वैल्यूज आपको मिल गई हैं एक्सप्रेशन. और चूंकि यहाँ पे इसने मोल्स की बातें की हैं सारी, वी आर गिवन द मोल्स. हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से प्रोवाइड नहीं किया. वी विल अज्यूम यहाँ पे भी वॉल्यूम के लिए हम इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे. सो x ओवर v, अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहें इसके लिए, तो वो क्या बन जाएगा? विल गेट 2 माइनस एक्स ओवर v, 2 माइनस x over v and 2x over v. If you have my notes with you, you can write down this extra value here in your notes. इसके बाद अब आपने KC एक्सप्रेशन यूज करना है. KC के एक्सप्रेशन में you just have to यूज अ इक्वेशन जो कि गिवन थी ऊपर. इस इक्वेशन को आपने KC के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. This is now converted into a KC expression, जो कि क्या होता है? Products divided by reactants, concentration of the products divided by concentration of the reactants. तो यहाँ पे product की power 2 है और reactant की power each 1 है. Now अब ये expression जो हमें यहाँ पे मिला था at equilibrium, वो आप values यहाँ पे put कर देंगे. दोनों reactant के लिए 2 minus x बनेगी which comes in the denominator, और numerator में product की होगी which is 2x over v. आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको एट द एंड x की वैल्यू मिलेगी. अब सिंप्लीफिकेशन के जो मल्टीपल स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं. ये स्केयर है इसका, दिस इज स्केयर ऑफ दिस होल, एंड ये भी स्केयर होगा दिस होल. तो आप इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्केयर डिवाइडेड बाय v स्केयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्केयर एंड v स्केयर. v स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट 4x स्केयर माइनस डिवाइड 2 माइनस एक्स. और ये किससे चल रहा है? KC से चल रहा है, विच मीन्स KC की अपनी जो वैल्यू होगी वो भी आपने एट द एंड यूज करनी है. सो दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू KC. अब हमें इसका स्क्वायर रूट को रिमूव करना है. फॉर दिस पर्पस यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन. यू गेट 2x ओवर 2 माइनस एक्स, क्योंकि पावर्स कैंसिल आउट हो गई हैं यूजिंग द स्क्वायर रूट. इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ द x. तो x की वैल्यू जो प्रोवाइड की गई है यहाँ पे वो है x इज इक्वल टू 3.158. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी मैथमेटिक्स यूज्ड हियर. मल्टीपल स्टेप्स जो मैथ्स के यूज हुए हैं उससे x की वैल्यू फाइंड आउट होगी. अब हमने उसमें से फाइंड करनी है द मोल्स ऑफ द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. तो इक्विलिब्रियम वैल्यू रिएक्टेंट की क्या थी? 2 माइनस एक्स. तो हमें x की वैल्यू मिल गई है.
विच मीन्स हम यहाँ से इसी को यूज करेंगे 2 माइनस वैल्यू ऑफ द x, जो कि हमें रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो रिएक्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी 2 माइनस ऑफ x। ये रिएक्टेंट की वैल्यू हमें एक दोनों रिएक्टेंट्स की, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट 2 माइनस एक्स के साथ प्रेजेंट थे, N2B और O2B बोथ आर द रिएक्टेंट्स। तो 2 माइनस एक्स यू गेट द वैल्यू ऑफ 1.997 मोल्स, और प्रोडक्ट जो बना था दैट वाज 2x। 2 minus 2, it was, yes, 2x. The value of the product was 2x. तो इसको अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, we have this value 2 times of x will give you 6.316। ये वैल्यू हमें मिल रही है फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि वो 2 times of the x था। तो इस तरह से you get the answer of the equilibrium amounts of the reactants and the products at equilibrium stage. Any question up to this point? Okay, no question. So all you need to do is to listen to these recorded lectures again to understand how these different examples have been solved, and you have to apply the same concepts for your topical worksheet questions. I will suggest you to start working on the questions alongside so that you can understand how the questions have been designed and how we have to solve the questions. So we'll continue from here in our next class, because the new topic will be start in our next class, which is the equilibrium in gas reaction and the KP. So KP will be started in our next class. Till our next class, take care and Allah Hafiz everyone.